जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ बाबा जी की एक साखी। चलिए साखी को सुनते हैं। एक बहुत बड़ा आदमी था। उसने अपने गांव के सभी गरीबों के लिए, यानी कि जो लोग भीख मांगते थे, उनके लिए माहवारी दान बांध दिया था। किसी भिखारी को 10 रुपये और किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये, ऐसे ही साल भर में तारीख आने पर एक तारीख को मिलते थे। सालों से ऐसा चल रहा था। एक भिखमंगा था जो बहुत ही गरीब था। उसका बहुत बड़ा परिवार था। उसे 50 रुपये मिलते थे। वह हर एक तारीख को अपने रुपए लेने के लिए आया करता था। एक तारीख आई, वह रुपए लेने के लिए आया, लेकिन जो धनी का मैनेजर था, जो अमीर आदमी का मैनेजर था, उसने कहा कि अभी थोड़ा सा हेर फेर हुई है और तुम्हें 50 रुपये की जगह 25 रुपये ही मिलेंगे। वह भिखारी जो था वो बहुत नाराज़ हो गया। उसने कहा, इसका क्या मतलब होता है? सदा से मुझे 50 रुपये मिलते आए हैं, बिना 50 रुपये लिए हुए मैं यहाँ से नहीं उठने वाला हूँ। 25 देने का क्या कारण है? मैनेजर ने कहा कि रविवार की तरह मालिक से तुम्हें रुपए मिलते हैं। उनकी लड़की का अभी विवाह हुआ है और विवाह में काफ़ी खर्चा आ गया है और कोई भी सर्वमान्य विवाह नहीं हुआ है। जैसे सामान्य विवाह होता है उस तरह का विवाह नहीं हुआ है। उनकी एक ही लड़की थी और उन्होंने करोड़ों में खर्चा किया है, इसलिए भी संपत्ति की जानकारी उन्हें नहीं है, इसलिए तुम्हें 25 रुपये मिलेंगे। उस भिखारी ने दूसरी टेबल पीटी और कहा कि इसका क्या मतलब होता है? मुझे कोई भी समझौता नहीं करना है। मैं कोई बिरला थोड़े ना हूँ, मेरे पैसे क्यों काटे गए हैं? अपनी लड़की की शादी अगर करनी थी तो अपने पैसे लुटाने चाहिए थे, मेरे क्यों लुटाए हैं? कई सालों से उन्हें 50 रुपये मिल रहे थे। वह आदी हो गया था उस 50 रुपये का। उसे अपना अधिकार समझ रहा था और अपना मान रहा था। इसलिए जब उसे 25 रुपये मिले तो उसने उसका विरोध किया। तरह से हमें भी जो परमेश्वर से मिलता है उस पर हम अपना अधिकार समझ लेते हैं। जब हमें कुछ अच्छा होता है तो हम उसका धन्यवाद नहीं करते, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसका विरोध ज़रूर करते हैं और जाकर के ईश्वर को बुरा भला कहते हैं। अमीर आदमी उसे 50 रुपये देता था, जिसके लिए उसने कभी उसका धन्यवाद तो नहीं किया, लेकिन पैसे कट जाने पर उसका विरोध किया। जीवन के लिए के मन में कोई भी धन्यवाद नहीं है, लेकिन मृत्यु से बहुत शिकायत है। खुशी के लिए कोई धन्यवाद नहीं है, लेकिन दुख के लिए बहुत बड़ी शिकायत है। तुम खुशी के लिए कभी भी मंदिर में जाकर धन्यवाद नहीं करते, लेकिन दुखों की शिकायत उसका पेटेरा बांध करके भगवान के पास ज़रूर जाते हो। जब भी किसी परमात्मा याद आती है, जब कोई दुख दर्द होता है या शिकायत करनी होती है, कभी भी उसे धन्यवाद देने के लिए भी जाया करो। जो मिला है उसकी तरफ भी तुम स्कूल जा चुके हो और इस कारण ही परमेश्वर जो और मिला है उसी के द्वार बंद कर सकता है। निश्चित ही परमात्मा का नियम तो मेला है, लेकिन तुम ना समझो। और जो परमेश्वर मिल सकता है, जो परमेश्वर से मिलने का पूरा अधिकार है, वह भी तुम रहे हो, लेकिन वह अपने कारण जल रहे हो और उसका जिम्मा आप परमात्मा को दे रहे हो। जब हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, तभी हमारे साथ में गलत होता है। हम अपने कर्म के फल को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार हमेशा परमात्मा को मानते हैं। कभी भी अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, अपनी गलतियों को सदैव नज़रअंदाज करते रहते हैं। क्या ये सच है? अगर है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की नई नई साखी के लिए धन्यवाद।